गांव का नाम भी किया। कोई बच्चा अगर ऐसा बढ़ के जाता है तो पूरे नगर का गांव का नाम होता है। लेकिन देखो कल हमने बता दिया था इनके लिए कि पहलवानी खूब कर ली और नालू खूब उठा लो मन से, तो वैसे ये काम इस गांव पैसे ही को करना चाहिए। ऐसे बच्चे जब बाहर से इनाम पाकर के लौटते हैं तो पूरे गांव को गर्व होता है, पूरे गांव को गर्व होता है। आपको पता होगा कि जिसमें विश्व में खेलों की प्रतियोगिता हुई तो पूरे विश्व में से तीसरे नंबर का मेडल लेकर के मेरे भारत में एक लड़की आई थी, एक बेटी आई थी। और जिस दिन वो बेटी पदक जीत के आई थी तो पूरे हिंदुस्तान को गर्व हुआ था। तो इस गांव पैसे ही को भी गर्व होना चाहिए ऐसे बच्चे पे। पल्लला बंटू खड़े हो, देखो तुमने हमें गुरु बनाया है तो हमने कल एक संकेत किया था तुमसे, हार के लौटोगे तो वो मोहर पैसे की होगी, जीत के अब तक लौटे हो तब भी मोहर पैसे की रही है। एक मोहर और बढ़ जावे अगर काउदन परास दे के कहीं से लौटे तो दो नाम आ जाएंगे। अब तक तो एक ही आता था कि महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री के परम शिष्य और पैसे के पहलवान आज दंगल में हार के लौटे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता, आज के बाद तुमने बहुत कुश्ती लड़ लिया, बहुत नाल उठा दिया, तो मैं तुम्हारे गुरु होने के नाते कहता हूं कि जीते हुए डंका को बरकरार रहते हुए आज से कुश्ती लड़ना और नाल उठाना दोनों ही बंद। बस जो नाम हो गया उस नाम को बरकरार जौकाता हूं, जिंदा बना रहने दो। बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोता बंधु, आज जिस समय भगवान आए लौट के तो बलराम जी का युद्ध चल रहा था, तो मेरे कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया अब तक 17 बार मैदान में जीते हैं लेकिन अब की बार हारना पड़ा, अब की बार हारना पड़ा। विचार करना, कोई जीती हुई लड़ाई को हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन उसका नाम कृपा निधान क्यों है, दया निधान क्यों है? आज भगवान 18वीं बार युद्ध में क्यों हारना चाहते हैं? अपने दाऊ भैया से संकेत किया है। कौन सा? अरे जरासंध जा पापी ने और अब की करी चढ़ाई रे, समझ के दुश्मन ने आज ब्राह्मण लहे बुलाई रे। अरे सोच समझ के पापी ने आज ब्राह्मण लहे बुलाई रे, जरासंध ने चौखट पे अब विजय यज्ञ करवाई रे। पापी ने अब के ब्राह्मण बुला करके और अपने घर पर विजय नाम का यज्ञ करवाया है, विजय यज्ञ। और सब ब्राह्मण हवन कुंड पर बैठा रहे हैं और तब जाने कहीं का है अब के नाय जो जीत भाई करदन दे उड़ाई रे, और उसी से काट के विप्रनु के जाई कुंड में दे चढ़ाई रे। पापी ने अब की ब्राह्मण हवन कुंड
अब की जीत ना है भाई, तो जितने ब्राह्मण हवन कर रहे हो सबकी गर्दन काट काट के हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो बे ब्राह्मण हवनू कर रहे हैं और मेरो भजनू कर रहे हैं। तो तात दाऊ भैया अब के हाथ जाइयो, अगर अब की बार मैदान में नहीं हारे तो वह हवन कुंड में सामग्री ना चढ़ेगी, बा में ब्राह्मण चढ़ जाएंगे सब। दाऊ भैया से इतना शब्द कह के क्या करते थे, अरे मना करी गए हाय हाय दैया, और पर्वत चढ़ी गए दोनों भैया। आज पर्वत की चोटी पर चढ़ गए तो पीछे को कूद गए। विश्वकर्मा से जो सागर में द्वारका नगर बसवाया था, श्रीमद् भागवत पुराण में उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस। उस द्वारका के लिए भगवान चले। कहो का कह के आए थे गोपिकाओं से कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। परसों का वादा करके आए, मथुरा नगर भी छोड़ दिया, मथुरा नगर को भी छोड़ दिया। लेकिन सुनो, भगवान ने करी तो अपने ही मन की, पर दोष किन पे लगाओ, दोष किन से लगा। और ये योगेश बाबू हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, फूल मालाओं से सम्मानित किया है। तो ये रस्याय भजन की साखी है भगवान कृष्ण की तरफ से। कौन सी? अरे पपिया पपिया, अरे काहे कु बोले पैरी बोल पपिया, काहे को बोले पैरी बोल पपिया, काहे को बोले पैरी बोल। अरे जा जन्म जरिया के दिया पे पपिया, काहे बोले पैरी बोल, काहे बोले पैरी, जा जन्म जरिया के पपिया काय को बोला बैरी बोल रे जा जन्म जरी के जियो पे मोकू, अरे कुबे जा तो बनी गई पैर में सोती मोकू, तो बनी गई पैर में सोती मोको, तो बनी गई पैर में सोती। अरे जादू तो डार हो मेरे पिया पे मोको ये रस्याय भजन की साखी है भगवान कृष्ण के ऊपर। और हेलो, अच्छा सर एक लाइन और कर देते बस। और जिस समय आपने देखा होगा रस्याय भजन की साखी को समाप्त करते हैं बुजुर्ग लोग, अब नए बालक तो कोई गाते ही ना, ये तो बड़े बूढ़े में कोई संग चले। तो साखी के बाद बोलते हैं गाहो, साखी के बाद वृत्तांत बोलते हैं गाहो। कौन सा? अरे विधाता तज गोपिनों को संग चले गए दीन दयाल, अरे विधाता तज गोपिन को संग चले गए दीन दयाल। और रे
करी तो अपने ही मन की। सब परम हितैषियों को वहीं बुला लिया। कुंदनपुर के एक राजा थे भीष्मक महाराज, उनके 5 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था रुकम और लड़की थी उसका नाम था रुक्मणी। तो जिस समय लड़की विवाह के योग्य हुई है उस समय कहा बेटा रुकम अब लली ब्याला के कोई लड़का ढूंढ लो। तो जीवन में ध्यान रखना सभी श्रोता बंधुओं से मेरा एक कहना है, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए। सुनो, 10 काम छोड़ के